और सब ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार और नए साल की आने वाले जो नई साल है उसकी हार्दिक बधाई। और पिछले साल में विगत जो साल है जिनको भी मेरे मन क्रम वाणी से ठेस पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और नए साल की मैं कामना करता हूं सब। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी मैं निमुइया पंचायत के वर्तमान मुखिया विनोद साहनी जी के पुत्र सह प्रतिनिधि संजीव साहनी जी के पास हूँ। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके नेतृत्व में किए गए निमुइया के विकास के बारे में कि निमुइया में इनके नेतृत्व में कौन कौन से विकास किया गया और कौन कौन से नेतृत्व को ये निमुइया के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और इन्होंने उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सबसे पहले डेली लाइव न्यूज चैनल के दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आप लोगों का अब तक का सफर रहा निमुइया पंचायत के लिए वो कैसा रहा? अभी तक तो बहुत अच्छा है। पिछले जो पूर्व में मुखिया जी थे उनके कार्यकाल जो है उससे अभी बेहतर है। हम लोगों ने पंचायत के विकास के लिए जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग धरातल पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने अपने प्रयास से और सरकार के दी हुई योजनाओं के अनुसार कौन कौन से विकास कार्यों को निमुइया के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आप लोगों ने उतारा भी है? देखिए, फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ ऐसे गांव हैं जिनका मुख्य पथ से कोई संपर्क नहीं था जिसको हमने जोड़ने का काम किया है। जैसे कि एक बिनटोली हमारे यहाँ पड़ता है वार्ड नंबर 15, जहाँ आज़ादी के बाद आज तक कच्ची रोड भी नहीं बना था, उसको हमने मिट्टी और सोलिंग करवाने का काम किया है। एक रोड है आपका कौन गांव, ईसापुर है। ईसापुर गांव जो है वहाँ भी आज़ादी के बाद उस रोड पे एक टुकड़ी मिट्टी नहीं पड़ा था। जैसे तैसे बाढ़ आती थी, गड्ढा गुड्ढा होता था और लोग जो है अपने कुदार से टोकरी से भर भूर के काम चलाते थे, लेकिन उसको भी हमने पक्कीकरण करने का काम किया। बाज़ार पे एक आंगनबाड़ी है जो वार्ड 10 में पड़ता है, उसकी स्थिति जर्जर थी, कब ढह जाए उसका कोई गारंटी नहीं था, जिसका जीर्णोद्धार हम लोग करने का काम किया। यात्री शेड हम लोगों ने बनाने का काम किया। उसके साथ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का तो बहुत बुरा हाल है। 2 साल में मात्र हमारे यहाँ 5 टारगेट आया है जो लाभुक को दिया गया है। उसके बाद में जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, जो विधवा है, जिनका जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण जो होता है, वृक्षारोपण के माध्यम से उनके लिए हम लोग 70 आदमी को रोजगार देने का काम किया है इस पंचायत में। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहल है कि आप इतना सारा विकास कार्य को धरातल पे उतारे। इतना सारा विकास कार्य आपने किया है, लेकिन स्वच्छता की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज के दौर में स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। पहले हमारे प्रखंड में 20 पंचायत है और 20 पंचायत में फर्स्ट चरण में कुछ पंचायत का काम हुआ। सेकंड चरण में हम लोग शायद थर्ड चरण में आए हैं। थर्ड चरण में 4-5 पंचायत है, तो उसका प्रक्रिया वही है कि WPU जो है बनवाने के बाद ही स्वच्छता कर्मी काम करेंगे। चूँकि जो भी कचरा उठाना है, कूड़ा उठाना है, उसको WPU में ही जाके डंप करना है। तो WPU का काम अभी प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। जब वो फाइनल जैसे होता है वैसे हमारे यहाँ स्वच्छता कर्मी भी काम करने लगेंगे। बिल्कुल, जल संचय और जल संरक्षण पर आपकी क्या पहल रही है ग्राम पंचायत निमुइया के लिए? जल संरक्षण जो है, तो जल संरक्षण सरकार का योजना नल जल तो है ही, नल जल है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिजली का भी समस्या रहता है। तो जितने दिन बाढ़ से प्रभावित हम लोग रहते हैं उतने दिन तो समस्या रहता है, नल जल चल नहीं पाता है। बाकी के समय में नल जल की स्थिति जो है वो ठीक है। जब तक वार्ड के हाथ में था इसका रख रखाव, तब तक तो काफ़ी हद तक ठीक था। अभी जो है PhD कंपनी के हाथ में चला गया। PhD वाले कोई अधिकारी दिखते भी नहीं है, कई जगह लीक हुआ है। तो वही है, हम लोग उनको बोलते हैं, वो लोग टाल मटोल करते हैं। बिल्कुल, आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है कि आपके इन सभी कार्यों से निमुइया पंचायत की जनता संतुष्ट है? जनता संतुष्ट है। अब जाके जनता से फीडबैक लीजिए। आप जनता में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, कैसा फीडबैक आता है जनता का आपके प्रति? हमारे प्रति तो अच्छी फीडबैक है पब्लिक का, चूँकि पूर्वज से ही हमारे घर के लोग जनता का सेवा किए हैं और इस निमुइया का सेवा हमारे दादाजी भी किए हैं, हमारे पिताजी भी मुखिया नहीं रहने के बावजूद भी किए हैं। आज निमुइया के जनता ने पिताजी को मुखिया बनाने का काम किया है और कहीं ना कहीं हम भी इस परिवार में सबसे बड़े लड़के होने के नाते और मुखिया जी का उत्तराधिकारी होने के नाते हम भी जन सेवा करने का काम कर रहे हैं।
तो डेली लाइव न्यूज़ के माध्यम से आपको आपके पंचायत निमुइया की जनता भी देख रही है। आप लोग अपने विकास कार्यों को लेकर और नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि जिनको भी जो समस्या है उस समस्या को हमारे तक पहुंचाएं, हम तुरंत उसको निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।